अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, अल्लाह के नाम से जो बहुत ही मेहरबान हाथ रहने वाला है। मैं हूं आपकी शेफ किरण और आप देख रहे हैं किरण किचन। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आई हूं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार से बीफ कढ़ाई की रेसिपी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया हाफ कप ऑयल, इसको आपने ऐड कर देना है और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे 2 स्मॉल साइज के प्याज। इनको इस तरह से मैंने काट लिया था। ऑयल गर्म होने के बाद ही आपने इसमें प्याज को ऐड करना है। ठंडे तेल में आपने प्याज को नहीं डालना। इसको कर देंगे मिक्स तरीके से और फिर आपने प्याज के पानी को ड्राई करना है, इसको ब्राउन नहीं करना। चलिए मिलते हैं 2 मिनट के बाद। तो यहाँ पर हमारा जो प्याज उसको भूनते हुए 2 मिनट हो गए, उसका जो पानी है ना अच्छे से ड्राई हो गया। अब हम इसमें डाल देंगे 7 से 8 लहसुन के जवे। इस तरीके से इसको भी आपने एक दफ़ा अच्छे से चम्मच लाकर मिक्स कर लेना और इसको भी 2 मिनट तक आपने अच्छे से पका लेना ताकि जो हमारा लहसुन है उसका कच्चापन खत्म हो जाए। तो यहाँ पर हम डाल देंगे इसमें 2 मीडियम साइज के टमाटर, जिनको मैंने इस तरीके से काट लिया था। बर्तन को साफ कर लेंगे, इसको भी मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से चम्मच से चला लेंगे। लहसुन को हमने 2 मिनट तक प्याज के साथ फ्राई किया ताकि हमारा लहसुन उसका कच्चापन खत्म हो जाए, उसकी स्मेल जो आएगी ना वो भी खत्म हो जाए। इस तरीके से आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना और 2 मिनट तक आपने मसाले को अच्छे से भून लेना। 2 मिनट हो गए यहाँ पर हमारे मसाले को फ्राई होते हुए और हमारे जो सारे मसाले थे उनका कच्चापन बिल्कुल खत्म हो गया, पानी भी ड्राई हो चुका है। अब आपने क्या करना है कि इसको निकाल कर ठंडा करके इसका पेस्ट बना लेना है। अब हम इसी ऑयल में क्या करेंगे, डाल देंगे। यहाँ पर मैंने 1.5 किलो बीफ लिया है, उसको ऐड कर देंगे इस तरीके से और हल्का सा ऑयल में अपने इसको फ्राई कर लेना है। इससे क्या होगा, जो बीफ है उसकी स्मेल बीफ में खत्म हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर 2 मिनट हो गए हमारे बीफ को फ्राई होते हुए और इसका कलर था जो चेंज हो गया और बीफ ने भी पानी था जो वो थोड़ा बहुत छोड़ दिया। इससे क्या होगा कि हमारी स्मेल है ना बीफ की बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अब हम इसमें डाल देंगे जो मसाले हमने पीस कर उनका पेस्ट बना लिया था, वो ऐड कर देंगे इस तरीके से और इसको मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। इस स्टेज पर आप इसको अच्छे से फ्राई अगर कर लेंगे ना ऑयल में डालकर तो इसकी स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अब हम इसमें ऐड कर देंगे स्पाइसेस। 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी का पाउडर है और 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर है, ये डाल देंगे इस तरीके से। और कोई मसाला भी आपने इसमें इस स्टेज पर ऐड नहीं करना। इसको आपने मिक्स कर देना इस तरीके से। दो मिनट इनकी अच्छे से भुनाई करने के बाद हम इसमें डाल देंगे पानी। 2 गिलास पानी यहाँ पे मैंने ऐड किया है, इसको मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। ढक्कन लगाकर इसको बंद कर देना आपने। वेट डाल देंगे और अब आप इसको 15 मिनट के लिए अच्छे से सीटी चलने के बाद अच्छे से पका लेना। चलिए मिलते हैं 15 मिनट के बाद। देखिए यहाँ पर प्रेशर कुकर को चलते हुए 15 मिनट हो गए थे और मैंने चूल्हा था जो उसको बंद कर दिया था। वेट को हटा देंगे और ढक्कन जिसको अब हम खोल देंगे इस तरीके से। एक दफ़ा इसमें हम चम्मच को चला देंगे तरीके से। तो ये देखिए इसमें बिल्कुल थोड़ा सा ही पानी रह गया और अब हम इसको एक पैन में शिफ्ट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो हमारा बीफ है उसको डाल दिया मैंने पैन में, कढ़ाई में। और अब इसका जो पानी है ना, ये पानी तकरीबन इसमें ज़्यादा ग्रेवी ही है। अब साथ साथ ही हम इसमें बाकी के मसाले ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पर मेरे पास है 2 बड़ी इलायची, 1 बादियान का फूल है, 2 दालचीनी है, 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैं खुश धनिया पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ और हाफ टेबल स्पून गर्म मसाला पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। सारे मसाले इसमें ऐड कर देंगे। कोशिश किया करें कि मसाले जब भी आप इस्तेमाल करें इनको अच्छे से घर पर सुखा कर पीस कर घर के ही मसाले इस्तेमाल किया करें। इसको मिक्स कर देंगे
तरीके से। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे दही। यहाँ पर मैंने लिया है 4 टेबलस्पून दही और इसको अच्छे से मैंने फेंट लिया है और इसमें कोई भी जो गुठली होती है ना वो नहीं है, इसकी फुटियाँ बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। इसको आपने ऐड कर देना है, इस तरीके से मिक्स कर लेना है और अच्छे से आपने अब इसकी जो भुनाई है ना वो करनी है। यहाँ पर जो आप चूल्हा है उसको हाई फ्लेम पर कर लें तो इसकी जल्दी से भुनाई करते हैं। चूल्हे को यहाँ पर मैंने हाई फ्लेम पर कर दिए। तो देखिए यहाँ पर ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो गया है। स्टेज पर आपने चूल्हे को ऑफ कर देना। इसकी भुनाई करते हुए मुझे तकरीबन 5 मिनट से ऊपर ही हो गए हैं। आप लगा लें अंदाजन मुझे 6 से 7 मिनट मैंने इसकी अच्छे से भुनाई की है। इसका सारा ऊपर ऑयल ऊपर आ गया और ये देखें हमारी जो कढ़ाई है बीफ कढ़ाई, तो ये देखिए माशाल्लाह से इतनी मज़े की खुशबू आ रही है और हमारी जो कढ़ाई है वो इतनी खूबसूरत सी बनकर तैयार हो गई है। इतनी ग्रेवी आप इसमें ज़रूर रखनी है, बिल्कुल इसको ड्राई नहीं करना। स्टेज पर अब आपने चूल्हे को मैंने यहाँ पर ऑफ कर दिया। अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ थोड़ा सा अदरक में ऐड कर दूँगी इस तरीके से और 3 से 4 हरी मिर्च इसमें ऐड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी बीफ कढ़ाई है जो बिल्कुल तैयार हो गई है। देखें देखने में कितनी खूबसूरत सी लग रही है, इसका खुशबू इतनी अच्छी आ रही है ना माशाल्लाह से। ये देखें कितनी इसकी मलाई की तरह ग्रेवी है जो, ये देखें। देखिए यहाँ पर हमारी मज़ेदार सी बीफ कढ़ाई बिल्कुल तैयार हो गई है और इसको मैंने हरी मिर्च और अदरक से गार्निश इसकी कर दी है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इस तरीके से आप लोग भी बनाकर एक दफ़ा देखिएगा, बहुत ही मज़े की बनती है। दोबारा मिलेंगे एक नई और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।